आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक, वो भी बिना अंडा और बिना ओवन के बनाएंगे। इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे, आप कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बना है। तो चलिए बनाते हैं केक। एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल 1/4 कप। आप कोई सा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं जिसमें कोई बहुत ही तेज़ स्मेल ना हो। पिसी हुई चीनी या फिर मैंने आइसिंग शुगर ली है 1 कप जितना। तो पिसी हुई चीनी घर में पीसकर आराम से आप ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो एक पिस्कर की हेल्प से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल और चीनी तो अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ 1 कप। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ थिक दही हमें यूज़ करना है। और ये भी हम मिक्स करेंगे। दही डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दही को एक तरह से हम अंडे की जगह पे यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है अगर दही खट्टा नहीं है तो, इसलिए ध्यान रहे दही खट्टा ना हो। इसमें 1 पिंच जितना हम नमक डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद देगा केक को। नमक का टेस्ट नहीं आएगा लेकिन वो मीठे के साथ हल्का सा एक नमकीन इफेक्ट देगा टेस्ट में। ये चीज़ें तो मिक्स कर ली। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, यानी 1 टीस्पून। तो मेज़र करके ही डालना है। बेकिंग सोडा है आधा चम्मच। और ये भी हम इसमें हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो बहुत देर नहीं मिक्स करना है, बस इतना कि आराम से मिक्स हो जाए। और ये भी मिक्स हो गया है। इसको हम एक साइड रख देते हैं अभी। इसको थोड़ा रेस्ट पे रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो इसको एक साइड रख के हम ले लेते हैं केक टिन। तो जिस भी आप केक टिन में इसको बनाना है आपको, उसको आप ऑयल से या फिर बटर से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो बटर पेपर लगा लें डायरेक्टली, लेकिन मैं बिना बटर पेपर के बना रही हूँ। तो मैदा थोड़ा सा लिया है और उसको डस्ट कर दिया है चारों तरफ। और इसको हम एक साइड रखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास टूटी फ्रूटी है 1/4 कप लगभग जितना। तो इसको भी हम मैदे से कोट करेंगे। तो 1 चम्मच मैदा ले लिया है और इसको कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि केक का बैटर जब बनेगा उसमें हम इसको डालेंगे तो ये नीचे जाके सेटल नहीं होंगे, हर तरफ बराबर से रहेंगे। और अभी हम इसको रख देते हैं। वापस से मैंने बैटर ले लिया है। तो 10 मिनट के लगभग बैटर को रेस्ट पे दिया था। और देखिए हल्का सा ये बबल्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हल्के हल्के बबल्स हैं और थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो गया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। तो एक छन्नी ले ली है, इसी के ऊपर डायरेक्टली हम मैदा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और मैदे को हम छान लेंगे। तो छानना भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। तो ये मैदा तो मैंने छान लिया है। तो 1.5 कप मैदा यूज़ किया है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। मैं यहाँ पे एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो विस्कर की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, पर हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। अब इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो हल्के हाथों से ही हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रहे ओवर मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं केक फूला फूला नहीं बनेगा। और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, रिबन कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा थिक है, बहुत पतला भी नहीं है। और ये हम ट्रांसफ़र करेंगे अब ये हमारे केक टिन में जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। तो सारे स्टेप अगर आप ये फॉलो करके बनाएंगे और बैटर का ध्यान रखना है कितना थिक है, तो बहुत ही अच्छा केक बनेगा आपका। और सारा तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको सेटल कर देंगे थोड़ा बराबर। ऊपर से थोड़ा सा टिन को टैप करेंगे। ऊपर से मैं टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ जो मैंने थोड़ा सा बचा दी थी। और टिन को थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे। और इसको हम रखेंगे कढ़ाई या फिर कुकर में, जिसमें भी आप बना रहे हैं। तो मैंने तो कढ़ाई में लिया है। इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था ढककर 10 मिनट के लिए। और नीचे एक मैंने स्टैंड भी रख दिया है। देखिए कढ़ाई अच्छी खासी गर्म है
और मैं इसमें ये केक टिन रख देती हूँ। लगभग 50 मिनट के लिए मैं इसको ढककर इसमें बेक करूँगी। आप प्री हीटेड अवन में भी बेक कर सकते हैं 30-35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो 40 मिनट में मैंने ये केक को खोला था चेक करने के लिए। ये बिल्कुल भी देखिए अच्छे से नहीं बेक हुआ था, नीचे अभी गीला था बैटर। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए वापस से ढक के रख दिया था बेक होने के लिए। तो ओवरऑल 50 मिनट में ये केक बेक हुआ है। टाइमिंग आपकी 5-10 मिनट कम ज़्यादा हो सकती है, तो एक बार चेक कर लें 45 से 50 मिनट पे। और ये देखिए बीच में थोड़ा सा फ्लैट भी हो गया था क्योंकि मैंने बीच में खोल दिया। और ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। कढ़ाई से हम केक टिन को बाहर निकाल लेते हैं। केक तो भी बहुत गर्म है, केक टिन भी गर्म है। देखिए हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट है, पर अभी हम इसको चेक नहीं करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने इसको और जल्दी ही खोल लिया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी काफ़ी गर्म है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ ये बोर्ड पे उल्टा करके। तो आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छे से तो ही चेक करें, नहीं तो केक बहुत ही सॉफ्ट होता है, टूट भी सकता है। और ये देखिए कितना स्पंजी, कितना अच्छा हाइट वाला केक बना है। और ये मैं प्लेट में ले लेती हूँ। देखिए प्लेट में लेने में ही ये क्रैक पड़ गया, इतना सॉफ्ट है। तो बहुत ध्यान से आप केक को उठाएं। ये देखिए साइड दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। और अभी इसको हम कट भी कर लेते हैं। केक अभी थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा सावधानी से कट करना होता है। ये देखिए, और थोड़ी तेज़ धार का चाकू यूज़ करें जिससे केक अच्छे से हमारा कटे। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, काटने में ही एकदम समझ में आ रहा है। ये देखिए सुपर सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी केक बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए ये टूटी फ्रूटी केक। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।